ऑनलाइन है ना, आप बहुत इरेगुलर हो क्लास को। कल भी 9 लोग थे, अभी आज 17 है। मर भी जाओगे ना, 7 जन्म लोगे तो भी अकाउंट नहीं आएगा अगर बेसिक लेक्चर मिस करोगे तो। कल जर्नल कैसे करना है वो सिखा दिया था, बराबर है। अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखोगे, अब्सेंट भी रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मग बोमलत बसा 5 वर्ष काहीच येणार नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इसमें जो है जर्नल का सारा एंट्री पोस्टिंग होता है लेजर में। तो लेजर के प्रॉब्लम के आज जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि वो इजी वाले हैं। तो आपका उस समय का समय बच जाएगा, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमको सब आ रहा है। मेजरली अगर आप देखते हो तो किसी भी प्रॉब्लम में परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एंट्री ज्यादा आता है। तो परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। फिर इसमें बचा हुआ अकाउंट कौन सा रहता है, या तो कैश या तो पार्टी का अकाउंट। फिर बेटा कैपिटल अकाउंट की एंट्री आती है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। तो हम इस बेसिस पे आज जो है अ, हम प्रॉब्लम करने वाले। अगर किसी का फर्स्ट डे है तो टेंशन मत लो। ये अकाउंट के 3 टाइप है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये सबसे आईएमपी पेज है, अगर इसका आपके पास फोटो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो आपको अकाउंट का कुछ भी नहीं आएगा। ये लिख के दिया है एक दिन, बराबर है। ठीक है, ये देखो ये पूरा लिख के दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैं जिस पेज पे पहुंच रहा हूँ उतना सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। मैं बीच बीच में से लेता हूँ कुछ भी जो कनेक्टिंग होता है सो। तो अभी सब लोगों को आना है पेज नंबर 87 पे। आओ बेटा जिनके पास बुकलेट है। बाकी लोग रहो एब्सेंट, रोज छोड़ के भी जाते हैं बेवकूफ के वैसा बीच बीच में। आपकी इच्छा। असेच राहा माठ म्हणजे आमचे क्लासेस चालतात। राइट बेटा। अभी ये हमारा टॉपिक जर्नल है, लेकिन जर्नल अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। जर्नल की प्रैक्टिस ले रहा हूँ, फिर हम जीएसटी वाले सारे प्रॉब्लम लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे देवा, देवा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा बोर्ड पे। जयंत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 19,000, दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे लेजर में जर्नल एंट्री सिर्फ इतनी जगह पे बैठानी है, कोई नरेशन नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब बेटा जैन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी दो अकाउंट कौन से रहेंगे, कैपिटल और कैश। जयंत ने बिजनेस को कैश दी, कैश इज विच अकाउंट, रियल। सो कैश कम्स इन और गोज आउट। तो कैश क्या होगा बेटा, डेबिट। और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री कैसे पढ़ोगे बोलो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे पढ़ोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अकाउंट में कभी भी क्रेडिट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो मैं कैसे बिठा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैपिटल अकाउंट या जयंस कैपिटल अकाउंट, कैसे भी लिखो। जयंत कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि वो पर्सनल अकाउंट है। जयंत ने बिजनेस को पैसा दिया, जयंत इज गिवर एंड कैश कम से। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेस मशीनरी फॉर कैश। व्हाट परचेस मशीनरी इज विच अकाउंट, रियल। इफ यू परचेस मशीनरी, मशीनरी comes in or goes out, so machinery will be debit. How it is purchased, cash, so cash also real account। तो बोलो बेटा कैश comes in और goes out, तो कैश क्या होगा बेटा, क्रेडिट। बोलो आंसर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखो यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 500, 500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू अशोक। मेरा पहला प्रश्न है, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है? कैसे पता चला क्रेडिट है, पार्टी का नाम दिया है, बराबर है।
सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और फिर किसको बेचा गुड्स? अशोक, तो अशोक इज रिसीवर और गिवर, तो अशोक क्या होगा? डेबिट। बोलो कैसे पढ़ोगे? ओए सेल्स अकाउंट, पहले जो डेबिट हुआ है वो पढ़ो। अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम महेश। बॉट यानी क्या बच्चा? परचेस। परचेस हमेशा क्या होता है? तो परचेस डेबिट हो गया। कैसे परचेस किया? कैश में या क्रेडिट में? पढ़ो ना अच्छे से, कुछ भी गाई गोली बार करता है। कैश में परचेस किया, तो आपने गुड्स परचेस किया तो कैश आया होगा या गया होगा? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। और इतना दिमाग लगाओ ना, अगर परचेस डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा। बोलो आंसर। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मॉर्निंग बैच में सब बच्चों ने खुद होके किया था प्रॉब्लम विदाउट सिंगल मिस्टेक। 8 बजे की जो बैच थी, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। जबरदस्त अभ्यास चालू है, करिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कैश टू मलिक। बोलो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश है। बोलो अब फिर आंसर बोलो बेटा। पैसा आया या गया? आया होगा। तो कैश कम्स इन, कैश क्या होगा? डेबिट। और सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बोलो आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। घर पे पढ़ाई करना नहीं है, रेगुलर क्लास को आना नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना नहीं है, फिर हो गया तुम्हारा कॉमर्स में आर्ट्स चालू हो गया। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम नीता। बेटा ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। तो बोलो नीता का नाम आएगा या कैश आएगा? नीता आएगा। और परचेस है, परचेस हमेशा क्या होता है? बोलो आंसर। हाँ, तो अभी एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। यहाँ पे कैश आएगा क्या? नहीं। पार्टी का नाम दिया है तो उसका लिखने का। परचेज अकाउंट डेबिट टू नीता 500। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम अशोक कैश ड्यू फ्रॉम हिम 3000। अशोक से 3000 रुपए आए। बोलो व्हाट रिसीव्ड? कैश इज विच अकाउंट? तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश क्या होगा बेटा? डेबिट। और अशोक ने दिया, अशोक इज रिसीवर और गिवर, तो अशोक क्या होगा? क्रेडिट। बोलो आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 3000। मत लिखो, फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे देख लो। ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ ना फिर, अमाउंट नहीं लिखा तो। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू नीता। नीता को गुड्स वापस किया, यानी कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न? तो परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट। और नीता को दिया, नीता क्या होगी? डेबिट। बोलो आंसर। नीता अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। लिखो, नीता अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 100। नीता अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। चलो सब लोग लिख लो। हो गया? डन। जो बीच बीच में लेफ्ट हो रहे हैं उनके घर पे फोन जाएगा, हाँ क्लास नहीं करते ठीक से।
हो गया है सभी का? ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया है तो थम्स अप करो। चलो, बढ़िया। चलो, अभी है ना, सेकंड वाला करके बताओ बेटा। ये रहा सेकंड। बहुत इजी है, करो। सिमिलर प्रॉब्लम, स्टार्ट इट। इसमें 9 एंट्री है, 9 की 9 आनी चाहिए। कम से कम 5 तो आए। स्टार्ट। डू इट फास्ट। हाँ बेटा, चलो ना, फिर जितने आ रहे हैं उतने ही करो बेटा। जो नहीं आ रहे उसमें रुक जाओ।
चलो करो जितने आए उतने. नॉट नेसेसरी यू शुड डू ऑल. If you know 5 out of 9, you are good. If you are doing 7, you are better. If you know 9 out of 9, you are the best. करो सब लोग. चलो देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू कितने हुए? 9 हो गए पूरे? कितने हुए फिर? ऑनलाइन वाले कितने हुए बेटा? 9 हो गए. वेरी गुड. 8 ही है क्या? 9 कहाँ से हुए? चलो. सुयश कमेंस बिजनेस विथ कैश. बोलो दो अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या सुयश कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू सुयश कैपिटल. अमाउंट है बेटा 2 लाख. सिर्फ कैपिटल लिखा तो भी चलेगा. बॉट गुड्स फ्रॉम जोशी फॉर कैश. ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बॉट यानी क्या बेटा? परचेस. परचेस हमेशा क्या होता है? वेरी गुड ओम, वेरी गुड. वेरी गुड बेटा. बोलो. परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट. और पैसा जाएगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश. यस आरबी, वेरी गुड. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. 2,000 रुपया. नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू छाया. ये भी कैश ट्रांजेक्शन है. सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट. बोलो डेबिट क्या होगा? कैश. बोलो आंसर. छाया क्यों बेटा? छाया गधे हो तुम लोग. अरे छाया नहीं आएगा बेटा, कैश वर्ड है ना. तो क्या आएगा? बोलो आंसर. आपको क्या सिखाया है? अगर प्रॉब्लम में पार्टी का नेम दिया और कैश नहीं है तो छाया आता था, पर कैश दिया है तो छाया का क्या काम है? क्या आना चाहिए? कैश. कैश. इसलिए घर पे कभी पढ़ाई करो भाई आधी घंटा. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लेक्चर हो गया कि खत्म सब कुछ? चलो. सोल्ड गुड्स टू नाइक. बोलो बेटा. नाइक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. नाइक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. देन ये बहुत इजी है. विड्रू फॉर पर्सनल यूज 1,000. पर्सनल यानी क्या बेटा? ड्राइंग्स. तो ड्राइंग क्या होगा बेटा? डेबिट. और बिजनेस से पैसा गया कैश. बोलो आंसर. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ओनर ड्राइंग भी ड्राइंग ही होती है, सिर्फ ड्राइंग भी ड्राइंग ही होती है. ठीक है. चलो. रिसीव्ड फ्रॉम नाइक. नाइक से पैसा आया. कैश अकाउंट डेबिट टू नाइक अकाउंट. कितना बेटा? 3,000. वेरी गुड. पेड सैलरी 2,000. सैलरी खर्चा है. बोलो. ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बोल सकते हो. सैलरीज एक्सपेंसेस. सैलरी अकाउंट डेबिट. पैसा गया टू कैश. कितना बेटा? 2,000. आगे का पढ़ो. पेड कमीशन 250. रिप्ली का ही है ना, खाली एक वर्ड बदला है. कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. अंडरस्टूड? पक्के से? ओके. अब बेटा थर्ड वन देखो. कितने लोगों के सारे बराबर आए? ओके. कितने लोगों के 7 बराबर आए? 7, 6, 5. एक भी नहीं आया ऐसा कोई नग है? एक भी नहीं आया ऐसा कोई है? है. अच्छा. एक पण आला नाही बेटा. पहिला दिवस आहे का आज? संध्याकाळी अटेंड करशील 5 वाजता लाईव्ह क्लास. परत शिकवतोय मी ज्यांना येत नाही. चला. ये करो बेटा.
नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3 स्टार्ट करो बेटा। नंबर 3। करो, सबको आएगा। लास्ट एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, कोशिश करो। हर बार ये जरूरी नहीं कि एंट्री में दो ही अकाउंट आए, 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं। खाली डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री। करा बेटा सेकेंड नहीं।
बरसात के सीजन में साथीचे रोग लवकर पसरतात. ऑनलाइन वालों को स्कोप है नहीं. दिनकर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. बोलो आंसर. कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर कैपिटल या कैपिटल. ठीक है बेटा. वेरी गुड. सर होमवर्क कौन सा नंबर पे सेंड करना है? हाँ देता हूं बेटा. परचेस फर्नीचर फ्रॉम शरद ऑन क्रेडिट. बोलो परचेस लिखोगे या फर्नीचर? परचेस या फर्नीचर? फर्नीचर. डोंट राइट परचेस बेटा, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड्स, इट्स अ asset. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शरद. कैश मत लिखना, पार्टी का नाम दिया है. नेक्स्ट. बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम नाइक. परचेस अकाउंट डेबिट टू नाइक अकाउंट. लिखा है? नहीं, टू कैश. नाइक इज रॉन्ग. कैश कैश. वेरी गुड बेटा. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. बोलो. अश्विन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. किसको कुछ डाउट है, मन में अलग आंसर है तो प्लीज पूछ लेना. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. बोलो. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. जोशी का कुछ लेना देना नहीं है. पेड कैश टू शरद. वेरी गुड. शरद अकाउंट डेबिट टू कैश. गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट. बोलो. परचेस अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट. रिसीव्ड फ्रॉम अश्विन कैश 3700. कैश अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट. Joshi returned goods sold on 7th and we return cash. सेल्स रिटर्न हुआ है. सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट. और हमने कैश वापस दे दिया. अगर ये उधारी पे होता तो जोशी लिखते. ठीक है. लास्ट. ये सबसे अच्छी एंट्री थी. सेल्स. सैलरी अकाउंट गलत. ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी गुड. दो खर्चे है बेटा. दो खर्चे है ना. एक्सपेंसेस नहीं बेटा, दोनों अलग अलग लिखना है. सैलरी खर्चा है. एक्सपेंसेस डेबिट 500. देखो लिखते कैसा है. रेंट भी खर्चा है. रेंट अकाउंट डेबिट 250. तो टोटल कैश कितनी दी होगी बेटा? 750. ऐसे लिखते हैं, इसको मल्टीपल एंट्री बोलते हैं. हाँ. क्यों करने का ना, नाम सैलरी है तो तुम तुम्हारे मन से कोई भी नाम क्यों दोगे? तुम्हारा कल को मन होगा एम्प्लॉय अकाउंट, परसों होगा मालक अकाउंट. कैसे चलेगा? रेंट की जगह मालक लिख सकते हो, सैलरी की जगह एम्प्लॉय. ऐसे नहीं चलता है. सैलरी को सैलरी बोलने का. पोहे आणले, चहा आणली तर ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक है. मजा आया? 30 एंट्री तो कर दी अभी तक, और 10 करना है. नंबर 5 प्लीज रिपीट. नंबर 5 कौन सी थी? अरे जोशी को कैश में गुड्स बेचा तो पैसा आएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश डेबिट, और सेल्स क्या होता है? क्रेडिट. उल्टा सेल परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी लॉटरी है. एक अकाउंट तो पता ही चल जाता है ना, दूसरा खाली ढूंढना है. चलो, ये हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट. अब अब है नेक्स्ट नंबर 4. करो. इसमें का दो एंट्री डिफिकल्ट है बेटा, इधर ध्यान दो. इधर ध्यान दो. ये एक डिफिकल्ट है और ये वाला डिफिकल्ट है. तो आप एक काम करो, पहले 4 कर दो सिर्फ, फिर मैं आगे का बताता हूँ. पहले 4 करो.
पहले 4 कर दो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग पहले 4 कर दो। कैश और परचेस, कैश कोई दिक्कत लेता है क्या? परचेस किया कैश में, ऐसा उसका मीनिंग है। तो परचेस और कैश कैसे करते बता, तू परचेस करके बता कैश। हाँ, कैश सेल यानी वैसे ही कैश और सेल्स। आगे के एंट्रीज बहुत आईएमपी है, प्रॉपरली करो। हुआ क्या बेटा? पहले 4 हुए क्या? नहीं आ रहे? क्यों रे बेटा, इतने सब रिपीट है ना? क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा नहीं आ रहा है? थर्ड वाला नहीं आ रहा है बेटा। कैश पर पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा भरा, बैंक में पैसा भरा। चलो देखो भाई, शुरुआत से स्टार्टेड बिजनेस, ये तो 5वीं बार आ रहा है, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा भरा। कहाँ पे पैसा भरा? बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो बैंक रिसीवर हुआ, तो बैंक क्या होगा? डेबिट। पैसा बैंक में भरा तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश 10,000। नेक्स्ट, कैश और परचेस, बोलो परचेस क्या होता है? डेबिट टू कैश। इतना चिल्लर एंट्री था वो बात अलग है, हमको नहीं आता है। अभी इसमें भी वैसे ही है, कैश और सेल्स, बोलो बेटा। 500 रुपया। परचेज गुड्स फ्रॉम 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको क्या सिखाया? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी एंट्री में नहीं आता है। तो ये एंट्री में इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांजैक्शन की वैल्यू। तो 1000 में से 10% माइनस करने का 100 रुपया, तो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1000 लिखोगे या 900? बस यही इंपॉर्टेंट है। अब स्वाति से गुड्स, स्वाति को गुड्स हमने परचेस किया है, तो परचेस हमेशा क्या होता है? तो परचेज डेबिट होगा, पर कितने से डेबिट होगा बोलो? 900। और कैश में परचेस किया होता तो टू कैश लिखते, पर स्वाति से परचेस किया है तो क्या लिखोगे? टू स्वाति अकाउंट, स्वाति इज द गिवर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अमाउंट। अमाउंट बेटा कितना होगा? 900। यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट था, सिखाया ना आपको। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता, पर कैश डिस्काउंट होता है। अब इस प्रॉब्लम की सबसे अच्छी एंट्री, दो एंट्री अच्छी है। 15 तारीख वाली एंट्री पे ध्यान दो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी, प्लीज समझो। इशूड चेक टू स्वाति ₹490, शी अलाउड डिस्काउंट 10 टू अस। स्वाति को हमने 490 का चेक दिया और वो खुश होके उसने अपने को डिस्काउंट दिया 10। तो यहाँ पे 3 अकाउंट कौन से, पहले ये बोलो। बैंक, वेरी गुड। दूसरा, स्वाति भी बहुत अच्छा। तीसरा, डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? वेरी गुड बेटा, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। सर मिसप्रिंट है क्या? बिल्कुल नहीं गधो, इंग्लिश का पार्ट है। स्वाति ने अपने को डिस्काउंट अलाउ किया तो अपने को डिस्काउंट क्या हुआ? रिसीव हुआ। अब ध्यान से सुनो,
स्वाति को पैसा दिया है हमने, तो स्वाति इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर। तो स्वाति पहले लिखो मत, समझ लो, स्वाति अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि इसका अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। स्वाति को आपने चेक दिया तो पैसा आप दोगे या बैंक देगी? तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक इज रिसीवर और गिवर। तो टू बैंक होगा। कितने का चेक है बेटा? 490। स्वाति खुश हो गई, आपको डिस्काउंट दिया 10 रुपया। तो डिस्काउंट जो है बेटा, वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो बताओ डिस्काउंट आपके लिए क्या है? इनकम है, तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सुनो जरा, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 10। तो अब स्वाति में टोटल रुपए कितने लिखोगे? 480 लिखोगे। तो डेबिट क्रेडिट मैच होगा क्या गधे लोग? अरे जितना क्रेडिट है उतना डेबिट चाहिए। 500। अमाउंट इंपॉर्टेंट था इस एंट्री। बोलते इसका मतलब क्या हुआ? हम स्वाति के पास 500 रुपए देने गए, वो बोली चल 490 का चेक दे दे, वो 10 रुपए फायदा हो गया। तो हम स्वाति को कितना दिए ऐसा लिखेंगे? 500। 10 फायदा हुआ, तो रियल में कितने गए? 490। ऐसे स्वाति का अमाउंट कहां से आया? टोटल ऑफ चेक एंड डिस्काउंट। टोटल ऑफ चेक एंड डिस्काउंट यानी स्वाति। अभी समझो बेटा, ये उल्टा होता है, ये रिसीव्ड है, वो जगह नहीं है इसलिए RECD लिखा है। उल्टा होता तो स्वाति हमको देती, तो ये एंट्री कैसे बनती बोलो? स्वाति अगर हमको समझो 480 का चेक देती और हम उसको 20 रुपया डिस्काउंट देते, तो एंट्री कैसे होती? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता, और बैंक भी डेबिट होता, और स्वाति क्या होता? क्रेडिट। अंडरस्टैंड? ऐसे। अब ये बहुत इजी एंट्री है। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू स्वाति। हमने रिटर्न किया है, कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न हमेशा क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और किसको रिटर्न किया? स्वाति। तो टू स्वाति अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब चलो, कौन कोशिश करेगा लास्ट एंट्री? कोई भी करो। पेड सैलरी बाय चेक 150 एंड बाय कैश 100। स्टाफ को सैलरी दी चेक से 150 रुपया, कैश दिया 100। सैलरी टू कैश गलत, सैलरी टू बैंक गलत। एकदम बराबर पर एग्जैक्टली अपोजिट बेटा। अरे हम किसी को सैलरी पेड कर रहे हैं, तो अपनी इनकम हो गया एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और पैसे आएंगे या जाएंगे? तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक चेक दे रहे हैं, तो बैंक भी पैसा दे रहा है, तो चेक अकाउंट बोलते, बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बोलो आंसर। सैलरी टोटल 100 गई, 150 गई या 250 गई? 250 ना बेटा। मैंने स्टाफ को बोला 100 रुपया कैश लेके जा, 150 चेक, तो टोटल सैलरी कितनी हुई? 250। मैंने कैश दी, सो कैश कम्स इन और गोज आउट। कितनी कैश गई बेटा? 100। और चेक दिया तो पैसा कौन देगा? बैंक। कितना देगा? 150। इसको बोलते हैं मल्टीपल जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल जर्नल। हमको यही पता अभी तक, थोड़ी देर पहले तक, जर्नल एंट्री यानी 2 अकाउंट होते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, होते जाएंगे, 10 भी अकाउंट आएंगे। पर जितना एंट्री बड़ा होता है उतना इजी होता है, डरो मत। तो ये मैंने प्रैक्टिस ली लगभग 50 एंट्री की। अब पहले प्रॉब्लम से कल चालू करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम से। समझ में आया? पर ये छुटुक मुटुक प्रॉब्लम थे एकदम। आप तुमच्या कॉलेजचा दर्जा कमी असेल तर मग? सर क्या हुआ बेटा? एंट्री नंबर 7। 7 कौन सी भाई? 5 6 7। गुड्स रिटर्न किया स्वाति। स्वाति इज द रिसीवर, परचेस रिटर्न। सर होमवर्क सेंड करना। हाँ, होमवर्क आपको देखो क्या क्या दिया था अभी तक, याद करो। मैंने एक पेज पे पूरे आपको रूल्स लिख के दिए थे एक दिन। बोलो सबसे IMP पेज बोल के, उसको 5 बार लिखने को बोला था। वो अकाउंटिंग के 20 कितने बार? 15 बार। और अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स 20 बार लिखने को बोले थे।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब होमवर्क ऑनलाइन वालों मेरे नंबर पे भेजो आप। और जिनका नहीं आया, मैं पेरेंट ग्रुप पे आज मैसेज डालूंगा कि ये इतने 17 लोग ऑनलाइन है और ये होमवर्क करते ही नहीं है। मैं तो ये भी बोल दूंगा 2 हफ्ते हो गए आए ही नहीं बोल के, है कि नहीं? लिखा ना स्क्रीन पे मेरे भाई, बेटा लिखा है स्क्रीन पे 8605112233। चलो, अब कल से हमारा जर्नल का पहला प्रॉब्लम चालू होगा विथ नरेशन एवरीथिंग, पर आज हमने प्रैक्टिस की सब चिल्लर चिल्लर प्रॉब्लम की, ठीक है? लेजर उसके बाद होगा। हाँ। माँ का ही पता नहीं मौसी कहाँ से ढूंढेगी अभी।